तो नमस्कार, मैं हूं विकास वर्मा और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। यहां हर खबर होगी तेज, असरदार और आपके काम की। तो चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं इस खास और बड़ी खबर से, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा, फैंस की धड़कनें तेज हैं, सोशल मीडिया पर चर्चाओं का तूफान है। पाकिस्तान मैच को लेकर हर किसी के मन में यही सवाल गूंज रहा है, क्या भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा या फिर करेगा बहिष्कार? ये रिपोर्ट देखिए। सितंबर 2025 से एशिया कप 2025 का आगाज हो चुका है। टोटल 8 टीमों ने इस एशिया कप में हिस्सा लिया है, जिसके 2 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए की बात करें तो इस ग्रुप में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान। ग्रुप बी की बात करें तो इस ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग को रखा गया है। इस बार यह टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। भारत ने अपने पहले मुकाबले में यूएई को 9 विकेट से हरा दिया है। कुलदीप यादव और शिवम दुबे की घातक गेंदबाजी के सामने यूएई की टीम मात्र 57 रन पर ढेर हो गई। भारत ने लक्ष्य 1 विकेट खोकर मात्र 27 गेंदों में ही हासिल कर लिया। इसी कड़ी में भारत को अपना ग्रुप स्टेज का दूसरा मैच 14 सितंबर 2025 को पाकिस्तान के साथ खेलना है। लेकिन इस महामुकाबले से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल पुणे के एक सामाजिक कार्यकर्ता केतन तिरोडकर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस मैच पर बैन लगाने की मांग की है। याचिका में दावा किया गया है कि यह मैच भारतीय संविधान के खिलाफ है, खासकर तब जब हाल ही में पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। यह मुकाबला दुबई में होने वाला है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि मौजूदा हालात में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेलना राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई का यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। यह अधिकार सम्मानजनक जीवन, आजीविका और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को भी कवर करता है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों के कारण सैनिकों और नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं। ऐसे में खेल के जरिए दोस्ती दिखाना देश के लिए हानिकारक है। यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है, जहां कुछ लोग इस याचिका का समर्थन कर रहे हैं, जबकि बाकी इसे खेल और राजनीति को अलग रखने की वकालत कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हमेशा से भावनाओं से भरा रहा है और इस बार यह विवाद इसे और गर्मागर्म बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर क्या फैसला सुनाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। दूसरी ओर क्रिकेट फैंस इस ऐतिहासिक मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं, जहां दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को होने वाले भारत पाकिस्तान T20 मैच को रद्द करने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा, मैच होने दीजिए, हम रोक नहीं लगाएंगे। जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई के सामने मामला रखा गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के दौरान कुल 3 मैच देखने को मिल सकते हैं। दरअसल इस बार ये दोनों टीमें एक ही ग्रुप में है। इसके बाद सुपर 4 के मैच खेले जाएंगे, जहां दोनों टीमें एक बार फिर आपस में भिड़ सकती हैं और अगर भारत पाकिस्तान की टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो तीसरा मैच भी हो सकता है। इस पूरे मामले पर अब बीसीसीआई ने चुप्पी तोड़ी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने हाल ही में जारी नीति का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसी भी ऐसे देश के खिलाफ मल्टीनेशनल टूर्नामेंटों में भाग लेने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है जिसके भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है। अगस्त में केंद्र सरकार ने खेल आयोजनों में भारतीय एथलीटों और पाकिस्तानी एथलीटों के बीच प्रतिस्पर्धा से संबंधित अपनी नीति में संशोधन किया। नए दिशा निर्देशों के अनुसार भारत को मल्टीनेशनल आयोजनों में भाग लेने की अनुमति होगी, लेकिन वह शत्रु देशों के साथ द्विपक्षीय सीरीज से परहेज करना जारी रखेगा। सैकिया ने कहा, एशिया कप एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है जिसमें एशियाई महाद्वीप के देश शामिल होते हैं, इसलिए हमें इसमें भाग लेना ही होगा। इसी तरह किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में
चाहे उसमें कोई ऐसा देश शामिल हो जिसके भारत के साथ अच्छे संबंध न हो, हमें खेलना ही होगा। जहां तक द्विपक्षीय संबंधों का सवाल है, हम किसी भी शत्रुतापूर्ण देश के खिलाफ नहीं खेलेंगे। सैकिया ने कहा, अगर आपको लगता है कि यदि भारत एशियाई क्रिकेट परिषद या आईसीसी द्वारा आयोजित किसी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट का बहिष्कार करता है, या यदि आप कोई अन्य खेल लेते हैं, मान लीजिए फीफा टूर्नामेंट या एएफसी टूर्नामेंट या कोई अन्य बहुराष्ट्रीय टीमों से जुड़ा एथलेटिक टूर्नामेंट, भारत किसी विशेष देश के साथ नहीं खेल रहा है तो भारतीय महासंघ के खिलाफ प्रतिबंध हो सकते हैं। उन्होंने यह भी आगाह किया कि अगर भारत मैच से हटेगा तो उसे एसीसी और आईसीसी से कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें जुर्माना और पॉइंट कटौती तक शामिल हो सकती है। अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक भारत और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर 2025 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। टिकट बिक्री को लेकर विवाद जरूर है, लेकिन आयोजकों का कहना है कि हाई वोल्टेज मैच तय तारीख पर ही खेला जाएगा। तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ है, भारत मैच का बहिष्कार नहीं करेगा। 14 सितंबर को दुबई में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी, यानी करोड़ों फैंस की धड़कनों का इंतजार खत्म और एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा महामुकाबला होगा तय समय पर। तो चलिए अब जानते हैं, जब दोनों टीमें आमने सामने हो तो रिकॉर्ड क्या कहते हैं। एशिया कप में कुल मिलाकर सभी फॉर्मेट्स में आज तक दोनों टीमों ने 18-19 मैच खेले हैं, जिसमें से भारत ने 10 मैच जीते हैं, वहीं पाकिस्तान अभी तक 6 मैच ही जीत पाया है। नो रिजल्ट निरस्त 2-3 मैच रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट में। कुल मैच 15 इंडिया, 8 जीत पाकिस्तान, 5 जीत। नो रिजल्ट 2 मैच T20I फॉर्मेट जब एशिया कप T20 हुआ। कुल मैच 3 इंडिया, 2 जीत पाकिस्तान, 1 जीत। नो रिजल्ट 0। ओडीआई में भारत का पलड़ा पाकिस्तान से भारी रहा है, 8 जीत के साथ बढ़त है। T20I में हालिया मुकाबलों में भारत मजबूत रहा, लेकिन पाकिस्तान ने 2022 में हार का पलटा देखा। एशिया कप कुल मिलाकर भारत ने 10 में से लगभग 55% मैच जीते। पाकिस्तान के मुकाबले यह प्रभावशाली प्रदर्शन रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की। भारत की संभावित प्लेइंग 11 इस प्रकार से है। ओपनर शुभमन गिल, ओपनर अभिषेक शर्मा, नंबर 3 तिलक वर्मा, कप्तान सूर्य कुमार यादव, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, विकेट कीपर संजू सैमसन, ऑलराउंडर अक्षर पटेल, स्पिनर कुलदीप यादव, स्पिनर वरुण चक्रवर्ती या शिवम दुबे, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। ओपनर फखर जमान, ओपनर साइम अय्यूब, नंबर 3 साहिबजादा फरहान, कप्तान सलमान अली आगा, विकेट कीपर मोहम्मद हारिस, मध्यक्रम खुशदिल शाह, ऑलराउंडर फहीम अशरफ, तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, तेज गेंदबाज हारिस रऊफ, तेज गेंदबाज हसन अली, स्पिनर अबरार अहमद। भारत पाकिस्तान में आज तक खेले गए सभी मैचों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान अब तक 136 वनडे मुकाबलों में आमना सामना कर चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने 58 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान 73 जीत के साथ भारत वर्सेस पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड में आगे है। लेकिन फिर भी भारत का पलड़ा भारी है, क्योंकि भारत का स्पिन डिपार्टमेंट और बैटिंग डिपार्टमेंट पाकिस्तान से मजबूत है। पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी भारत से अच्छी है। अब देखना होगा कि 14 सितंबर 2025 को कौन बाजी मारता है। आपको क्या लगता है, भारत या पाकिस्तान मैच में कौन बाजी मारेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए 4 AM टुडे टीवी, क्योंकि यहाँ खबरें होती हैं सबसे तेज और डिटेल्स के साथ। धन्यवाद। देश प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल का चुनाव करें। धन्यवाद।